भाजपा के नेता भी नपुंसक बन गया है। कौसाम्बी पुलिस की लाठी की गूंज पूरे देश में गूंजती रही, लेकिन यहीं के क्षेत्रीय जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका ये गृह जनपद है, शायद उनके कानों तक नहीं पहुंची नहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों तक। लेकिन सैनी थाने की पुलिस की लाठी की धमक जो है वो पूरे देश में और सोशल मीडिया पर गूंज रही है। और कैसे बर्बरता के साथ जो लाठियां बरसी हैं निहत्थों पर, वो शायद आपने भी देख ही लिया होगा, और शायद नहीं देखा होगा तो अब देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे आपकी सुरक्षा में जो है 24 घंटे चुस्त दुरुस्त रहती है, और आपकी सुरक्षा व्यवस्था में वो आपके साथ अडिग खड़ी रहती है, कदम में कदम मिलाकर। यहाँ तक अगर आप उनके पास नहीं पहुंच पाते हैं तो आप वो 108 पे लदवा कर बुलवा लेंगे। आज देखिए पीड़ित परिवार के साथ जो है वो तमाम लोग आए हुए हैं, लेकिन आखिरकार क्या पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से पीड़ित परिवार और जो आत्महत्या किए, अपने शरीर पर जो है अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लिख दिए, मरते मरते दम तक अपने पेट पर अपने ही हाथों से शायद वो अपनी ही कलम से सरकार से या पुलिस न्याय व्यवस्था से, प्रशासनिक न्याय व्यवस्था से दम तोड़ दिए। लेकिन आज तमाम लोग हैं, क्या एक पिता को, क्या एक पुत्र को, क्या एक भाई को न्याय मिल पाएगा? योगी सरकार कहती है कि ये रामराज है, मित्र पुलिस है, आखिरकार मित्र पुलिस कब शत्रु पुलिस बन गई, यही नहीं समझ में आया। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से पूरी बर्बरता के साथ जो है पुलिस ने लाठियां बाजी और लोग दर दर भटक रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अमले के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से जो संविधान है और जो संवैधानिक पद पर हैं पूरी गरिमा का तार तार कर दिया। क्या कहेंगे? जो ये है, जो लाठीचार्ज हुई है, ये वास्तव में कौसाम्बी पुलिस के अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की एक पहल थी। जब इन्होंने फर्जी मुकदमा लिखा, फर्जी तरीके से बच्चे को जेल भेजा, उनके पिता को यहाँ के जो दबंग हैं उन्होंने जबरदस्ती जहर पिलाई, जिसके चलते थाने तक पहुंच के उनकी मौत होती है। उस पूरे मामले में चूंकि पुलिस फंस गई थी और पुलिस को लग रहा था, जो यहाँ जिम्मेदार अधिकारी हैं, जहाँ पुलिस के उच्च अधिकारी, उनको लग रहा था कि हम खुद जेल चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने निहत्थों पर लाठी चलाई। जो पुरुष नियम है, भारत देश का एक कानून है कि कभी कोई पुरुष पुलिस वाला महिलाओं को छुएगा नहीं। वहां पर यहाँ के कौसाम्बी के जो अपने आप को मजबूत दबंग पुलिस कहने वाले लोग हैं, खुद को सिंघम कहने वाले लोग हैं, उन्होंने महिलाओं के ऊपर लाठी चलाई, उन्होंने महिलाओं के कपड़े नोचे, पूरा वीडियो में दिख रहा है। और उसके बाद इन्होंने षड्यंत्र किया, षड्यंत्र लिखा पढ़ी में कर दिया है, और उस षड्यंत्र का नतीजा है कि ये खुद जेल जाएंगे। ये बाकायदे वीडियो में लिख रहे हैं कि वहाँ पर जो पीड़ित हैं, जो प्रदर्शन करने गए थे, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जो खुद जिनके घर की लाश पड़ी थी, जो लाश को अपने बेटे को वहाँ बुलाने की मांग कर रहे थे कि भैया कम से कम मट्टी भी दे दो, कम से कम इनको दाह संस्कार में हमारा बच्चा शामिल हो जाए, आप वो ना करके आपने वहाँ पर लाठी चलाई। और लिख क्या रहे हैं, FIR आपने पढ़ी होगी, FIR में लिखा है कि जो प्रदर्शनकारी वो लाठी लिए हैं, सब्बर लिए हैं, ईंटें लिए हैं, बंदूक लिए हैं। 100 वीडियो वायरल है सोशल मीडिया में, एक भी वीडियो में किसी भी प्रदर्शनकारी के हाथ में कोई हथियार नहीं दिख रहा है, अपितु जो पुलिस वाले हैं उनके पास हथियार दिख रहा है, लाठी दिख रही है, बंदूक दिख रहा है, और वो ऐसी गाली दे रहे हैं, ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, जो शोभा नहीं देता है। पता नहीं इनको कौन सी IPC इन्होंने पढ़ी है, पता नहीं कौन सी कानूनी किताब इनको पढ़ाई गई है, पता नहीं पुलिस अधिनियम की कहाँ इनकी ट्रेनिंग दे दी गई है कि यह लोग इस तरह माँ बहन की खुलेआम गालियां देते फिर रहे हैं। तो रामराज की यही परिकल्पना है कि पिता भी खोया और अपराधी भी बन गए, यही है रामराज। देखिए कौसाम्बी में योगी राज नहीं है, यहाँ पर वो जो यहाँ के सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज, उनका राज है। मुकदमा लिखे जाने के 2 दिन पहले उन्होंने बाकायदे अपने फेसबुक वॉल में, अपने सोशल मीडिया में डाला है कि मैं फलां तरफ से मुकदमा लिखा रहा हूँ। जो आरोपी जो इन परिवार को प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, दबंग लोग हैं, उनके खिलाफ पहले कई मुकदमे हैं, और वो सपा के पदाधिकारी हैं और सपा के सांसद के आदेश पर उन्होंने कहा, मैंने DM SP को, थानेदार को आदेशित किया कि मुकदमा पंजीकृत करें, और उनके आदेश से मुकदमा लिखा जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होगी, कौसाम्बी में समाजवादी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज की सरकार। मतलब ये कह के कब तक अपना हाथ साफ करेंगे या पल्ला झाड़ लेंगे कि यहाँ कौसाम्बी के सांसद सपा के हैं, सपा का विधायक है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन का ये रवैया रहा है, इसमें कोई सपा का डेलीगेट्स थोड़ी था, ये पुलिस प्रशासन पर तो उनके
अधिकारी बैठे हैं, वहाँ योगी आदित्यनाथ बैठे हैं बड़े पदों पर, डिप्टी सीएम हैं, विधायक हैं। सब कैसे कहेंगे कि ये सपा की है, वो सांसद है, वो विधायक है, तो आप पल्ला झाड़ लेंगे? आप शायद कौशाम्बी की राजनीति से परिचित नहीं हैं। ये कह रहे हैं कि आप योगी सरकार जो है कठपुतली की तरह चल रही है। कौशाम्बी में नहीं है योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में कहीं और होगी। अब योगी सरकार की धमक जो है वो फीकी पड़ चुकी है। जो कह रहे हैं गुंडे पस्त हो जाते थे, मिट्टी मिला देंगे, बुलडोजर चल जाएगा, मतलब सब कुछ, मतलब सारी नीति उनकी जो है एकदम दमन हो गई है। इसीलिए कौशाम्बी के लोगों ने तय किया है कि इस मामले को लेकर सोमवार को यहाँ प्रदर्शन होगा। न्याय मिलेगा तो हम यहाँ रहेंगे, नहीं सोमवार के बाद यहाँ से लखनऊ कूच करेंगे। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से वो हम न्याय मांगेंगे। सोमवार को आप फिर प्रदर्शन करेंगे, हो सके फिर लाठियां बरसे, और फिर आप यही कहें कि यहाँ पर पास्को एक्ट का मुकदमा लिखा गया, ये फर्जी था, पूर्ण रूप से फर्जी था। इसके लिए मैं कहता हूं कि नार्को टेस्ट कराया जाए। इस परिवार ने अपना परिवार ने खो दिया, एक गार्जियन को खो दिया, और इस प्रशासन की लापरवाही से कितना दुखद है। यहाँ का केवल प्रशासन सपा के इशारे पर चलता है। यहाँ की जनता त्रस्त है, यहाँ की जनता की जमीनों को कब्जा किया जा रहा है। केवल टू केवल पैसा, केवल टू केवल प्रशासन को पैसा, केवल टू केवल प्रशासन को पैसा। इनको दुख से नहीं मतलब, इनको गरीबों के दर्द से नहीं मतलब। ये बहुत ही दुखद है। और ये सरकार को खत्म करने का पूरा प्रयास है, हिंदूवादी सरकार को खत्म करने का प्रयास चल रहा है। ये जितना भी प्रशासन यहाँ का है, सब सपा के इशारे पर काम कर रहा है। अच्छा जी, मतलब सरकार उनकी इशारा सपा का, इशारा सपा का। क्योंकि यहाँ का जो भी हमारा यहाँ का जो रूपरेखा है ना, यहाँ का जो भी अधिकारी है, ये सपा के इशारे पर काम कर रहा है। यहाँ भाजपा माने जीरो, क्योंकि यहाँ भाजपा के नेता भी नपुंसक बन गया है। अच्छा, नपुंसक नेता इसलिए बन गया, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद जिले का मानिंद आज तक एक ट्वीट नहीं कर सके। ये बहुत ही दुखद बात है। क्या आपके जिला में इतनी बड़ी घटना घटी, आपको जानकारी नहीं है? क्या ये आपके साथ नहीं खड़े थे? प्रत्येक सरकार की, चाहे जिसकी सरकार हो, वो एक एक फरियादी उस व्यक्ति का होता है। जब वो दुखित नहीं है, फिर इसमें सरकार कैसे मानी जाएगी कि भाजपा की सरकार यहाँ सब काम कर रही है? मतलब सरकार पूरी तरीके से विफल है। बिल्कुल कौशाम्बी में विफल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल टू केवल विधर्मियों की जमीन कब्जाना, हिंदुओं की जमीन को कब्जा करवाना, पैसे के पर जिसके पास पैसा होगा वही दूसरे की जमीन कब्जा कर लेगा, वही पास्को एक्ट तहत मुकदमा लिखवा देगा, वही तुम्हारे घर को भी कब्जा कर लेगा। यहाँ का प्रशासन पैसे पर बिकाऊ है। अगर यदि आपके पास पैसा है तो आप सारे कार्य करने में संभव है। पिता जो है एएसपी के यहाँ, एडिशनल एएसपी के यहाँ चक्कर लगाते लगाते, थाने में चक्कर लगाते लगाते दम तोड़ दिया। और वहीं परिवार वाले कह रहे हैं कि इतना बड़ा परिवार था, लेकिन पुलिस का वो भयावह मंजर देखकर कोई घर नहीं रुका। और इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी एक पिता को, एक चाचा को, एक भाई को कंधा न दे सके, ये बहुत ही दुखद है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? जिसके घर में घटना घटती है वो नॉनसेंस हो जाता है। यदि यहाँ के लोग नॉनसेंस थे, रोड को जाम किया, क्या प्रशासन भी नॉनसेंस था? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, क्या नॉनसेंस था? लाठी चार्ज किया, क्या प्रेम से नहीं हटाया जा सकता था? क्या पानी के बौछार से नहीं हटाया जा सकता था? लाठी चार्ज करना क्या अति आवश्यक था? इतनी बड़ी घटना तो नहीं घटी थी ना। जिसका पिता खोएगा, जिसका बेटा खोएगा, जिसकी बहन खोएगी, वो नॉनसेंस हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। इसलिए मैं प्रशासन की गलती इसलिए मानता हूं कि आपको लाठी चार्ज करने की आवश्यकता नहीं थी। मतलब जिस तरीके से 10 लोगों के ऊपर नामजद, 1 लोगों के ऊपर अज्ञात और 25 महिलाओं के ऊपर अज्ञात एफआईआर कर दिया गया और एक तरफ पिता खो दिया, क्या कहेंगे? इसमें पूरी तरह से कौशाम्बी पुलिस अपने कारनामे में पर्दा डाल रही है। ऐसे भी व्यक्ति के नाम एफआईआर दर्ज हुई है जो निखिल पांडे नीम करौली बाबा में दर्शन कर रहे हैं, आज 4 दिन से उत्तराखंड में है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है। और जो अखिलेश दुबे जी यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, आउट ऑफ स्टेट है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन किसी के कठपुतली बन के चल रही है, और जिसका जो नाम डाल दिया जाता है उस पर एफआईआर दर्ज दी जाती है। तो ये जो झड़प हुई पुलिस से, इसे आप कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, जिस तरीके से वो लाठीचार्ज की? देखिए, एक तो कौशाम्बी के कप्तान साहब का बयान अलग बताया जा रहा है। कप्तान साहब ये बोल रहे हैं कि वहां पर केवल अपर साहब से बदसलूकी हुई है, केवल वार्तालाप हुई है, झड़प हुई है, लेकिन उसमें पूरी तरफ से एफआईआर कॉपी में पुलिस प्रशासन कॉपी कर रही है कि
जो प्रदर्शनकारी थे उनके हाथ में असलहे थे, लाठी थी, डंडे थे, राड थे, ईंट थी। पीड़ित परिवार न्याय मांगेगा, वहां युद्ध करने नहीं गया था। अब हमारी संसदीय लोग हैं, हम यहाँ पर अपने संविधान के अनुसार से बैठकर और न्यायपूर्वक आंदोलन ही करके न्याय मांग सकते हैं, क्योंकि हम लोग आम जनमानस है, यहाँ न्याय बैठ के ही नहीं मांग सकते हैं और किसी प्रकार को। पुलिस तो साफ कह रही है कि वो कानून की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बनाने के लिए लाठीचार्ज किया, हमारी जिस तरीके से लड़ाई अभद्रता कर रहे हैं। हमारी लड़ाई ऐसा कुछ नहीं था वहां पर सुरक्षा व्यवस्था। आप बताइए, एक होमगार्ड, एक पुलिस वाला होमगार्ड बदसलूकी कर सकता था, लेकिन एक गेस्टेड अफसर की शोभा नहीं देता था कि किसी की माँ बहन को गाली देकर आप बाल पकड़ के घसीटते हुए सड़क पे बूटों से मारेंगे, लाठियों से मारेंगे। क्या आपको यही पढ़ाया गया था? क्या 9 महीने 10 महीने की ट्रेनिंग में यही दिया गया था कि आप जाएंगे और अपने क्षेत्र में एक गेस्टेड अफसर होकर किसी की बहन को, किसी की बेटी को गाली देंगे, माँ बहन की बाल पकड़ के रोड पे खींचेंगे और क्या बोलते हैं बूटों से मारेंगे? मैं कप्तान साहब से कहना चाहता हूँ, सोमवार को आऊंगा मुख्यालय में और आंदोलन करूंगा। आपकी पोटरी में जितनी भी बंदूक होगी, दीजिएगा मेरे सीने में गोली।